हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज़ों को मैं आसानी से और पूरे एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, यानी एक वीडियो में पूरा आपका जो है चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। मैं पूरी ये मैथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा का पूरा, और आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। यानी आपसे ना ही कोई चार्ज लूंगा, ना मैं पीडीएफ का कोई चार्ज लूंगा, ना टेलीग्राम ज्वाइन करने का कोई चार्ज लूंगा। कोई भी चार्ज आपसे नहीं, सब कुछ फ्री फोकट का है और सबसे आसान और सरल तरीके में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके दिलो दिमाग और जहन में घुस जाएगा ये मैथ, आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा अगर आप हमारे साथ मैथ को पढ़ लोगे। बिल्कुल जो गहराई डीपली होती है उस गहराई से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, आप परिमेय में आप जानते हो कि क्या आता है, 2, 4, इसमें आपका भिन्न वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, और अपरिमेय आप जानते हो अंडर रूट में आते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो आप आओगे इधर पलटोगे तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ बताए गए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आएगा बच्चा, वो आपका आ जाता है एक्सरसाइज 1.1। ये है बच्चा आपका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी सॉल्यूशन आपको दूंगा। यहाँ पे पहला दे रखा है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं पूरी चीज़ों को आपको हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है, ये है, इस पे हम आपको हल करके बताएंगे ताकि जो चीज़ें आपको है बिल्कुल विधिवत समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसका पीडीएफ और नोट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें जो पहला है, पहले का पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें हमको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहली जो संख्या है इसमें 140 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 140। अब 140 का हमें क्या करना है, इसका हमें एलसीएम सबसे पहले निकालना है, यानी गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे लास्ट में जीरो होता है तो हम 2 से काटते हैं, और 2 सते 14। ठीक है, और एक जीरो है तो यहाँ पे उतर जाएगा। फिर 2 से हम काटेंगे इसको, तो 2 तिहाई के 6। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। 2 तिहाई के 6, यानी कि हम 2 का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये जो संख्या है इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम चलेगा। ठीक, तो 2 तिहाई 6 और एक बचा, क्योंकि यहाँ पे 7 है तो एक इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। एक इसके आगे हम लिखेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 पंचे के 10। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आ गया, अब 5 से काटेंगे क्योंकि ये तो 2 से कटेगा नहीं, 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे बच्चा तो 7 एकम 7, यानी इसका जो ये आया है गुणनखंड, ये क्या आया है 140 का। इसको ऐसे लिखेंगे 140 इक्वल 2 बार है तो लिखेंगे 2 गुणित्ते 2, गुणित्ते 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणित्ते 7 है तो 7 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको आप 2 के पावर 2 लिख सकते हो, 5 है तो 5 को लिख देंगे, गुणित्ते 7 है तो 7 यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें सिंपल यही चीज़ें करना है। इसका आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपको उतना ही आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यही गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा 2 के पावर 2 गुणित्ते 5 इंटू 7। तो ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे मुझसे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सब कुछ फ्री है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है 156 है, तो 156 का कैसे हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे पहले का। ठीक है, दूसरा में क्या है 156 है बच्चा, 156 का हम जब भी करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो 2 7 14, और इसका एक बचा क्योंकि यहाँ पे 15 है तो इसके साथ जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये 16 हो जाता है, तो 2 8 16,
फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई के 6 और इसका एक बचा यहाँ पे 2 नवा 18। फिर ये 39 आ गया बच्चा। तो 39 जो है वो 13 से कट जाएगा, ठीक है, 13 तिहाई के 39। फिर 3 बार में, या तो 3 से हम इसे काट दे सीधे, 3 से काटो, देखो 3 से 3 एक कम 3 और 3 त्रिके 9, 13 बार में कट गया और फिर 13 से एक बार में कट गया। इसका जो बनेगा गुणनखंड 156 का, वो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 156 इक्वल 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 इंटू 13। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। अब 2 बार है तो 2 की पावर क्या लिख देंगे, 2। तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, पावर लगा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये दर्शा दिया कि ये 2 बार है, ठीक है। गुणित्ते 3 गुणित्ते 13, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर बच्चा, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी एग्जाम से जो है इससे आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इसमें पहले का तीसरा है, ये दे रखा है 2825। क्या दे रखा बच्चा, 2825, ठीक है, 3825। यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीसरे नंबर पहले का तीसरा है 3825 का हमें क्या करना है, गुणनखंडों को गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 है, ठीक है बच्चा। अब 5 से जब भी हो तो 3 के पहाड़ा में 5 आता है या तो 5 में आता है, तो 3 से ट्राई करते देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, ठीक है, 3 त्रिके 9 करेंगे तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 दूना के 6, कितना बचा यहाँ पे, 6 कट गया तो 2, 6 7 8, तो 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। तो 3 7 21, फिर ठीक है 21 22 है तो 1 इसके साथ चला गया, 3 5 15, ये हो गया। अब फिर से 3 से काटते हैं, देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना के 6 और 3 5 15, ये तो कट गया भैया। अब इसके बाद, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधे, ये हो जाएगा 5 8 40, 2 बचा और यहाँ 2 इसके साथ 5 के साथ जाएगा, तो 5 5 के 25। फिर हम ट्राई करते हैं 5 से, क्योंकि 5 है लास्ट में, तो 5 एक कम 5 और 5 7 35, ठीक है, 5 एकम 5 और 3 इसके साथ गया तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर 17 को एक बार में काट दीजिए, ये एक बार में कट गया। यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चा कि 3825 का जो गुणनखंड बना है वो 3 गुणित्ते 3, यानी 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17, ठीक, यही आया है, 3 गुणित्ते 3 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, 3 2 बार है तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर, गुणित्ते हैं इस तरह से। 5 2 बार है तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 3 होता तो 3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते, ठीक है। आगे आएगा आपका गुणित्ते 17, यही इसका बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो चौथा, ये दे रखा है कि 5005, ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे 5005 का चौथा को, तो इसको भी देख लेते हैं 5005 वाले को भी। यहाँ पे है पहले का चौथा, ठीक है, पहले का चौथा 5005 दे रखा है। अब इसको हम कैसे काटेंगे, सबसे पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सीधा हम 5 से ही काटेंगे क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 5 एकम 5, डबल जीरो तो उतार दो, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके बाद 101 आ गया, अब ये किससे कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा, 10 7 कटा है, 3 बचा, तो 3 इसके साथ जुड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 7 के साथ 14 17 की 7 चौके 28, 2 बचा हमारे पास, तो 2 इसके साथ जुड़ेगा 21, 7 त्रिके 21 आ गया 143, ठीक है। अब 143 के बाद इसे किससे काटेंगे, 33, 11 3 33, 11 से काटिए, 11 एकम 11 और 3 बचा, ठीक है, 11 12 13 14, तो 3 तो 11 तिहाई के 33। अब ये हो जाएगा आपका 13, एक बार में कट जाएगा, 13 एकम 13। अब ये जो बनेगा आपका बच्चा, ये 5005 का क्या बनेगा, बन जाएगा आपका 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13, ठीक है, यही आपका बनकर आ जाएगा और यही जो होगा आपका फाइनल में आंसर भी होगा, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना। एंड इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता बच्चा, यहाँ पे पाँचवा दे रखा है 7429, यहाँ पे देखिए 7429, ठीक है।
तो इसको भी देख लेते हैं कि आपको इसको कैसे हल करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए पहले का पांचवा, ठीक है, पहले का पांचवा, तो ये आपका दे रखा 7429। अब इसको कैसे काटेंगे भैया, 9 आ गया है लास्ट में, तो इसको 17 से ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 17 से देखते हैं कर ट्राई। 17 के 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौके 68। ठीक है, 17 पच्ची 85 हो जाएगा 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, 4 बार में कटा 68 और 6 बचा 62। ठीक है, 17 के 34, 17 तिहाई 51, तिहाई 51 और 62, इधर हो जाएगा आपका 9 2 11, 119। तो यहाँ पे 17 7 119, 7 बार में कट गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो नहीं कटेगा, 19 से देखते हैं। 19 से काट देंगे भैया, तो 19 के 19, 19 दूना के 38, 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 38 2 3, यहाँ पे 5, 19 तिहाई 57। ठीक है, 5 बचा यहाँ पे, तो 5 इसके साथ 19 तिहाई 57। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पे 19 के 19, 19 दूना 38। ठीक है, 38 हुआ, और 38 में हम कितना जोड़ेंगे कि 43 होगा, तो 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 13 और 3 1 4, 43। तो ये 5 जो है ना इसके साथ बचकर यहाँ पर आ जाता है। जब 38 कट गया तो इसमें से क्या बच गया, 5। तो 5 यहाँ पे लिखा जाता है, इसको हम लिखते नहीं लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 57, तो 19 तिहाई के 57। अब 23 जो है एक बार में कट जाएगा, सीधे सीधे एक बार में। इसका जो आ जाएगा 7429 का, यह आ जाएगा 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका था यहाँ पे एक्सरसाइज, ये जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। ये क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, ठीक है, जिसका मतलब होता है लसा, और LCM जिसका मतलब होता है मसा, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM है। यानी कि इसमें जो दो संख्याएं हैं इसका मल्टीप्लाई भी HCF और LCM इतना है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरे को कैसे हल करना है। सबसे पहली संख्या दूसरे का क्या दे रखा है, 26 और 91। ठीक है, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे का पहला है 26 और 91। तो सबसे पहले में क्या करना बच्चा, यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखना है, 26 और 91, ये दो संख्याएं हमको मिली हैं जिसका हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। इसके बाद HCF और LCM का मल्टीप्लाई करके ये पता करना है कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई भी उतना ही आ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 26 है, तो 26 का बच्चा आपको इस तरह से निकाल लेना है। जैसे यहाँ पे मैं निकाल कर बता रहा हूँ। 26 है तो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 तिहाई के 6, और फिर 13 है तो 13 तो सीधे 13 से ही कटता है एक बार में। तो यानी 26 का जो आपका बनेगा वो क्या गुणनखंड बनेगा, 2 गुणित 13 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे है 91। 91 का क्या बनेगा बच्चा, 91 में थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि यार मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। 91 और 91 किससे कट सकता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले 7 से काट देंगे, क्योंकि 7 3 के 21 में 1 आता है लास्ट में। 7 1 कम 7, 7 8 और 9, 2 बचा, 7 3 के 21 ये हुआ। और इसके बाद 13 है तो 13 से 13 कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर 91 का जो आपका आया है गुणनखंड वो क्या आया है, 7 गुणित 13। अब बच्चा HCF का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लसा। इसका मतलब होता है जो दोनों में हो, जो उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन हो। यानी कि 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, ये क्या हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, इसे कहते हैं HCF यानी लसा। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा आपका लसा। तो HCF कितना हो गया, 13। अब इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना क्या है, LCM। इन दोनों में क्या फाइंड करना है, LCM। LCM कैसे निकालते हैं, देखिए LCM जैसे ये दोनों गुणनखंड ऐसे करेंगे। ठीक है, करने के बाद बच्चा जो संख्याएं दोनों में होगी सिर्फ उसे नहीं लिखेंगे और बाकी संख्याओं को लिखेंगे। जैसे 2 इसमें नहीं है तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए गुणित। अब इसके बाद 13 क्या है, दोनों में है, तो सिर्फ एक 13 को लिखेंगे। ठीक है, 7 लिख लेते हैं। पहले हम 7 लिखेंगे, क्योंकि छोटी संख्याओं को लिखेंगे तो अच्छा रहेगा।
सबसे पहले 2 है तो 2, उसके बाद 7 है तो 7, गुणित 13 है तो सिर्फ एक ही 13 लिखिए, 2 13 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एलसीएम। अब इसका एलसीएम का मतलब होता है इसका सभी का मल्टीप्लाई करके टोटल लिखना। 7 दूना के 14, 14 और 13 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा। ठीक है, 14 और 13 का मल्टीप्लाई लगभग 182 आपका आएगा। ठीक है, आप कर लेना 14 और 13 का मल्टीप्लाई 182 में इधर कहोगे तो आप करके भी दिखा दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, अगर आपको बड़ा मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो छोटा छोटा कर लो। 3 चौके जैसे यहाँ पे 12, 3 एक कम 3 एक 4, 1 चौके 4, 1 एक कम 1। अब यहाँ पे 2, 4 दूना के 8 और 182, 182 हो गया। अब हमसे ये चीज इसमें ये बोल रखा बच्चा कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, वो एचसीएफ गुणित एलसीएम है कि नहीं है। बिल्कुल जांच कर लेंगे हम। यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं 91 और 26 है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 91 है और यहाँ पे है 26। ठीक है, अब छोटा छोटा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 कम 6, 9 6 के 54, 54 की पूरा का 54 इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद 2 1 कम 2, 2 9 18। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 1 2, 2366। इन दो संख्याओं का हमें गुणनफल प्राप्त हो रहा है। अब इतना ही गुणनफल हमें एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बराबर में जो होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा हमें एचसीएफ कितना निकला था, हमारा 13 निकला था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 गुणित एलसीएम कितना निकला है 182, 182। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं आता मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा आपको इस तरह से लिखना 182 और 13। देखो छोटा छोटा गुणा करोगे तब आप परफेक्ट होगे। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 दूना के 6, 8 3 के 24, 3 एक कम 3 अब 5, 1 दूना के 2, 1 8 8, 1 एक कम 1। अब यहाँ पे 6 4 2 6, 8 5 13 2, 2366, यानी 2366 ये भी आया और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी हमने किया था तो ये भी आया था 2366। अर्थात दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये सिद्ध होता है। ठीक है, अर्थात दोनों जो है वो संख्याएं क्या है, बराबर है, बराबर 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 है, सिद्ध होता है। ठीक है, अतः ये हमारा सिद्ध हो जाता है। यही चीजें हमें सिद्ध करना था, सिंपल। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि इसको भी इसी तरह से हल करना है। यहाँ पर भी देखा 510 और 92 का आपको सबसे पहले एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको चीज़ों को फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चा, हम यहाँ पर लगा लेते हैं क्योंकि पहले क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझने में आई हो, लेकिन भाई बहुत आसान ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या है, ये बच्चा आपका है 510 और 92 है। ठीक है, 510 और 92 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 510 का सीधा वही काम करना है जो मैंने अभी किया था। ठीक है, 2 से सीधे डिवाइड कर दो तो 2 दूना के 4 और एक बचा 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसको कितने से करेंगे, या तो 3 से करेंगे या तो 5 से। 3 से ट्राई करते हैं, 3 8 24 और 3 5 15, चला गया। अब 3 से ट्राई करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 1 कम 5, 5 7 35, 17 से कर लेंगे, एक बार में ये कट गया। अब यहाँ पर 510 का जो आपका आया है वो क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे गुणित 3 आ गया, गुणित 5 आ गया, गुणित 17 आ गया। ठीक है, इंटू 17 आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास 92 है, 92 का भी कर लेते हैं इधर। देखिए 92 का इधर कर लेंगे। 92 भी आपका सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना के 4, 2 23 के 6, फिर 23 आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे 23 से कहीं 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 92 का बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, वो बनेगा 2 गुणित 23। ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है, एचसीएफ, दोनों संख्याओं का 510 और 92 का एचसीएफ। यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे कि 510
और 92 का HCF। अब यहाँ पर है इन दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें बच्चा 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसके बाद बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं मिल रही, तो यहाँ इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, HCF हमारा इसका क्या हो जाएगा, 510 और 92 का 2, क्योंकि 2 इसमें क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों मिल रही हैं, दोनों क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। अब यहाँ पर इसका जो HCF आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, अब हमें बात करते हैं इसका LCM निकालना है। हमें LCM के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LCM। ठीक है, LCM में क्या होगा, ये दो बार में, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणित्ते 23। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 2 के पावर 2 है, तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या को लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणित्ते, अब एक ही 2 को लिखेंगे। ठीक है, जो इसमें है, क्योंकि 2 इसमें भी है तो केवल एक ही को लिखेंगे, 2 के पावर 2 वाले को। अब इसके बाद क्या है, 3 है, तो लिख देंगे 3 गुणित्ते, अब इसमें क्या है, 5 है, तो लिख देंगे 5 गुणित्ते, 17 है तो 17 लिख देंगे, गुणित्ते 23 है, 23 है तो 23, इस तरह से लिख देंगे। अब इसका सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो देखिए अब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 दूना के 4, क्योंकि ये 2 बार है तो 2 दूना के 4, 4 3 के 12, 12 पंचे 60 और 6 17 6 के 102, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 102 गुणित्ते एक 0 है तो एक 0 लिख देंगे 60 का, 1020 गुणित्ते यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 23 शून्य हो जाएगा आपका शून्य, 23 शून्य शून्य, 23 दूना के 46 के 6 और हाथ में लगा 4, फिर 23 शून्य शून्य के 46 के यहाँ पे पूरा लिख दो, फिर 23 एक कम 23, ये हो जाएगा 23,460, इसका एलसीएम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ों का सबसे पहले दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 510 और 92, फिर उसके बाद HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे बच्चा तो आपका आएगा क्या, देखिए यहाँ पे है 510 और गुणित्ते में है 92, सिंपल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे के 10, 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45। अब इसको ऐड कर दीजिए कि 0 2 और यहाँ पे 9 5 और 1 क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 46,920, सॉरी 20 आ रहा है इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब इतना ही हमें, इतना ही क्या आना चाहिए, HCF इंटू LCM, ये दोनों का मल्टीप्लाई भी इतना ही आना चाहिए। देखिए HCF का क्या आ गया, 23,460, ये है LCM है। ठीक है, और HCF कितना हमने निकाला था, HCF हमने यहाँ पे 2 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित्ते 23,460, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 6 के 12, ठीक है, 2 चौके 8 एक 9, 2 3 के 6, 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 46,960, इतना ही दोनों आया है। अतः सिद्ध होता है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब इसके बाद बच्चा इसमें एक और आता है, ये आता है आपका तीसरा कि 336 और 54 का भी आपको HCF LCM निकाल कर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरे का तीसरा दे रखा है 336 और 54, इससे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 336 और कितना है 54। ठीक है, अब इसमें एक एक का हम क्या करेंगे बच्चा, इसको निकाल लेंगे इसका गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका 336 को 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 एक कम 1, देखो एक बार में कटा, एक इसका बचा तो इसके साथ जाएगा 13 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12 और ये 2 अट्ठे 16, 168। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूना के 4 और 2 एक कम 1, फिर 3 से जाएगा 3 साते 21, फिर 7 से जाएगा एक बार में। अब इसका जो आ जाएगा बच्चा वो 336 का क्या आ जाएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 2 1 2 3 4 ठो है, गुणित्ते 2। ठीक है, इसके बाद 3 है तो गुणित्ते 3 इंटू 7। अब इसको 1 2 3 ठो है तो 2 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख, सॉरी 4 ठो, 1 2 3 4, तो 2 के पावर हम क्या लिख देंगे 4। ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं 2 के पावर 4
गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। ठीक है, अब इसके बाद 54 भी है, 54 का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जब हम 54 का निकालेंगे तो ये भी 2 से सबसे पहले जाएगा, 2 दूना के 4, 2 सत्ते के 14, फिर 3 से जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिके 9, फिर 3 से जाएगा एक बार में। और इसका क्या बन जाएगा 54 का, तो इधर लिखते हैं 54 का गुणनखंड 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3, यानी 3 कितने बार में है, 3 बार में, यानी सीधे 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 3 के पावर 3। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है बच्चा, सबसे पहले हम इसे में HCF को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, HCF इसमें क्या आएगा, जैसे 2 का पावर 4 इसमें है और 3 के पावर 3 है। ठीक है, यानी कि 2 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, पहले वाले में भी 2 है और दूसरे वाले जो 54 है इसमें भी 2 है। तो एक तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें, इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। यहाँ से अगर हम मिलाएंगे इसमें 2 उभयनिष्ठ है क्योंकि इन दोनों में है। ठीक, इसके बाद 3 भी इसमें है और 3 इसमें भी है, यानी दोनों उभयनिष्ठ यहाँ पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तो 2 है और दूसरा इसमें क्या मिल रहा है 3, जो कि सेम है, 2 इसमें भी है 54 वाले में भी, 336 वाले में 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो यहाँ पे HCF दोनों का क्या मिल रहा है, 2 और 3, जो मिलता है उसी को लिख देते हैं। ये 3 दूना के 6 आ जाएगा, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 6। अब इसके बाद बात करते हैं LCM की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो कितना है, 2 के पावर यहाँ पे 4 है, तो सीधे लिख दो 2 के पावर 4 पहला, फिर गुणित्ते 3 है, यहाँ पे 3 के पावर कितना है सबसे ज़्यादा, 3 के पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 3 गुणित्ते। अब इसके बाद कौन सी संख्या बचती है, इसमें बचता है आपका 7। ठीक है, और इसमें 5 तो आया नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे 7। ठीक, इस तरह से हमको लिखना है, बस और कोई संख्या नहीं बच रही, नहीं बच रही है। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। ठीक है, 2 दूना के 4, दो जैसे ऐसे हो गया, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 16 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, इसके जगह पे 27। अब गुणित्ते में क्या है 7। अब इसका मल्टीप्लाई हमें कर लेना है, जो मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा बच्चा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आप सिंपली कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 7 छके 42 के 2, हाथ में लगा 4, 7 एक कम 7, 7 4 11, ये हो गया 112। अब 112 फिर 27 है, 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। अगर नहीं समझ में आता, बड़ा लगता है, 1 1 2 गुणित्ते 27, 7 दूना के 14, 7 एक कम 7 1 8, 7 एक कम 7, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, यहाँ पे जगह 4, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 1324 इसका LCM आ रहा है, 1324 सॉरी 3024। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका HCF, ये क्या था, ये हमारा सिंपली LCM था। ठीक है, ये तो LCM है, LCM कितना आ गया, 3024 LCM हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, HCF मत करो, सबसे पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं बच्चा, वो क्या है, 336 और 54 है। इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 336 गुणित्ते 54, 4 का मल्टीप्लाई 4 छके 24 के, सॉरी 4 छके 24, 6 छके 12 छके 18, 6 छके 24 के 4 होगा। ठीक है, और हाथ में लगा 2, फिर यहाँ पे 4 तेईं की 12 और 12 2 14 के 4, हाथ में लगा 1, फिर 4 तेईं की 12 1 13, फिर 6 पंचे के 30, फिर 5 तेईं 15 16 17 18, फिर 5 तेईं की 15 15 1 16, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 1 11, 6 1 7 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, 18,144 दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें LCM इंटू HCF को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमको HCF जो मिला था बच्चा, वो 6 मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ पे HCF की जगह पे 6 लिखेंगे गुणित्ते LCM की वैल्यू कितना हमने निकाला है, ये निकाला है 3024। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे,
ये हो जाएगा 6 के 6 6 12 6 18 6 चौके 24 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना के 12 और 12 दू 14 के 4 हाथ में लगा 1, 6 शून्य 0 और 1 यहाँ पर लिख देंगे, 6 के 18 ये हो जाएगा 18,144। इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन था, यहाँ तक हमारे जो सवाल है वो खत्म हो गए। अब इसके बाद तीसरा हमें चालू हो जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य का मतलब जो या तो स्वयं से विभाजित हो या तो 1 से। तो इसमें भी 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याओं में भी। तो यहाँ पे दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, जिसमें 12, 15 और 21 दे रखा है। हमने अभी तो 2 संख्याओं का देख रहा था, अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर तीसरे नंबर हमने यहाँ पे तीसरा का पहला दे रखा है आपका 12, 15 और 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक लिखेंगे 12, दूसरा 15 और तीसरा 21 है। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM निकालना है। यानी सिंपल सा बात है, HCF और LCM को हमें फाइंड करना है। यानी 12 का जब आप इस तरह से गुणनखंड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 6 के 12, 2 3 के 6, 3 एकम 3। यानी कि ये जो 12 का निकल कर आ जाएगा आपका गुणनखंड, वो आ जाएगा 2 गुणित्य 2 गुणित्य 3। यानी आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 2 गुणित्य 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 बार है। अब इसके बाद 15 का करेंगे तो 15 का क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे ये आ जाएगा सबसे पहले तो 3 से कटेगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा 15 का हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणित्य 5। ठीक है, अब इसके बाद 21 है, 21 को भी ऐसे लिख देंगे 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ये इसको लिख देंगे इस तरह से 21 को 3 गुणित्य 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें सबसे पहले HCF को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF जो तीनों में होना चाहिए उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर बच्चा हम देख रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यानी कि ये 3 क्या है, एक तरह से उभयनिष्ठ है, तीनों में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। अब बात करते हैं LCM की, यानी मसा की। तो इसमें 2 के पावर 2 है सबसे पहले, तो इसको लिख लो 2 के पावर 2 गुणित्य इसके बाद कौन सी संख्या है, 3 है, जो कि तीनों में है तो एक ही लिखेंगे 3 गुणित्य इसके बाद 5 है। जो भी संख्याएं बची रहेंगी केवल एक संख्या को एक ही बार लिखना है, 5। इसके बाद 7 है तो गुणित्य में आपको 7 लिख देना है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 3 के 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 आपका जो आ जाएगा वो LCM आ जाएगा। सिर्फ यही फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे का दूसरा भी दे रखा है इसमें। ये क्या दे रखा है बच्चा, ये दे रखा है 17 23 और 29। क्या दे रखा है, 17 23 और 29 ये दे रखा है। अब 17 23 29 को सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से निकालेंगे। अब देखिए 17 का जब भी आप करोगे तो 17 सीधे एक बार में कट जाता है। यानी 17 का गुणनखंड आप लिख सकते हो 1 गुणित्य 17। ठीक है, 1 गुणित्य 17। अब 23 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं आप, 23 गुणित्य 1 लिख सकते हो या 1 गुणित्य 23 लिख सकते हो। फिर 29 को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणित्य 29। ठीक है, तो इन तीनों में जब कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ मिलता, अगर 17 का करेंगे तो सीधे 17 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29। ठीक है, तो कुछ भी नहीं मिलता तो इसका उभयनिष्ठ 1 मान लिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई के साथ लगाया, क्योंकि अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। तो इन तीनों में एक क्या हो गया, उभयनिष्ठ HCF जो हो गया, HCF 1 हो गया। अगर इसमें कुछ नहीं मिलती है ना तो 1 मान लिया जाता है। अब इसके बाद LCM की बात कर ले तो हमें सबसे पहले इसमें मिल गया छोटी संख्या है 17 गुणित्य 23 मिल गया, गुणित्य 29 मिल गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो आपका 11,339 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका HCF 1 हो गया, LCM 11,339 हो गया। अब इसका यहाँ पे आपका कौन सा समाप्त हो गया,
ये समाप्त हो गया 17, 23, 29 वाला। ठीक है, 17, 23, 29। अब इसमें एक तीसरा भी आ जाता है 8, 9 और 25 का। ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे आपको हल करना है। तो यहाँ पर हम तीसरे का लिख लेते हैं 8, 9 और 25, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8, 9 और 25। अब बच्चा इसका कैसे करना है? 8 का आप सीधे ऐसे कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2। यानी कि इसका 8 का हम लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, यानी 2 के पावर क्यूब आप सीधे लिख सकते हो, 2 3 बार में है। इसके बाद 9 है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 से काट देंगे, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणित्ते 3। अब इसके बाद है 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 से तो लिखेंगे नहीं, सीधे 5 से, 5 पचे 25, 5 एकम 5। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित्ते 5। अब इसको फाइंड करना में HCF है। HCF इसमें 2 है, लेकिन इसमें कोई में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो सीधा एक HCF उसका होता है। अब LCM की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब लिखेंगे, गुणित्ते ये 3 का 3 गुणित्ते 3 है, यानी 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 2 बार है। अब सिंपल इसी को मल्टीप्लाई करना, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 है। ठीक है, 8 और 3 त्रिके 9, 8 9 72 गुणित्ते 5 पचे के 25। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, 25 और 72 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना के 4, 1 5, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना के 14, 15 16 17। ठीक है, 7 दूना के 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14, 15 16 17। ये हो जाएगा 0, 5 दूना के 10 का 0, 7 1 8 1, 1800 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1800। ठीक है बच्चा, तो ये आपका हो गया LCM और HCF दोनों निकल गए। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आ जाता है वो चौथा आ जाता है। चौथा बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, चौथा HCF। ठीक है, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है, लसा है, वो 9 दिया है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो लसा निकाला है ये 9 निकाला है। और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमें LCM निकालना है। इस संख्या को थोड़ी सी समझने की जरूरत पड़ती है बच्चा, और समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, कैसे लगाना है? देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ये दे रखा है, यानी कि दो संख्या है जिसमें एक है 306 और दूसरा है 657। इनका जो वो है HCF है, HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है? LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करते हैं? हम एक सूत्र जानते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं हैं A व B। ठीक है, ये संख्या क्या है? A व B। तो इसका इसके बाद HCF दे रखा है 9, हमें LCM फाइंड करना है। इसका सूत्र होता है LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या A है गुणित्ते B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या है? HCF है, HCF। इसका ये फार्मूला होता है, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, ये क्या है? सूत्र है जिसे हम फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे LCM हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा LCM इक्वल A की वैल्यू कितना है? 306 है, 306 गुणित्ते B की वैल्यू क्या है? 657 है, गुणित्ते HCF की वैल्यू कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, यहाँ पे 9। ये हो जाएगा 3 त्रिके 9। ठीक है, और 3 से इसको काट दो, 3 एकम 1 0 और 3 दूना के 6, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिके 9 और एक गया 3 चौके 12, यानी ये हो जाएगा आपका 34 गुणित्ते 657। ठीक है, और 34 गुणित्ते 657 को जब आप करोगे तो ये आपका 22,338 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 22,338 आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 34 और 657 का सिंपली कैसे करना है? 657 गुणित्ते 34, इस तरह से 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 6 चौके 24, 25 26, 7 त्रिके 21, 5 तेंगे 15, 16 17, 6 के 12, 36 18 1 19। अब इसी को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 3, 6 दूना 12 1
13, 9 2 11 1, ये हो जाएगा 12 और 1 1 2, 22,338। ठीक है, 22,338 इतना ही आपका आ जाएगा। ये तो रहा बच्चा आपका चौथा क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट आपका चौथे के बाद पांचवा यहाँ पे दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करना है। सबसे पहले हमें एक संख्या भी दे रखा है जिसके 6 के पावर n है, ठीक है, और इस पर बोल रखा है कि 0 पर समाप्त हो सकती है, इसकी जांच हमें करना है। तो बच्चे यहाँ पे पांचवा लिखेंगे और पांचवें में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा, देखिए इसमें होता क्या है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है, इतना आपको लिखना है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं। कोई भी संख्या 0 पर या 0 पर तब समाप्त होती है, तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में, जब उसके गुणनखंड में 2 व 5 हो। अगर 2 व 5 उसके गुणनखंड में है तब वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। अब यहाँ पर दे रखा है 6 के पावर n क्वेश्चन में। 6 के पावर n का अगर हम गुणनखंड करते हैं 6 का, तो हमको क्या मिलता है 2 गुणित 3 के पावर n। इसका 6 का करेंगे गुणनखंड तो 2 गुणित 3 होगा। अब इसमें 2 तो मिल रहा है बच्चा, लेकिन हमें 5 कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम इससे सिद्ध होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये तो या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। ठीक है, इसमें 5 नहीं है। 5 क्या है, नहीं है। तब ये क्या है, 6 की पावर जो n दे रखा है कभी भी 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी, इतना आपको लिखना है। ठीक, क्या लिखना है, लिखना है समाप्त होगी, कभी भी 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ये छठा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। छठवां, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। क्योंकि ये तो मुझे अभाज्य संख्याएं लगती हैं, लेकिन ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 संख्याएं इसमें दे रखी इस तरह से, जैसे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, और दूसरी है इस तरह से 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 6 5 4 3 2 गुणित 1 प्लस 5। अब ये हमें पूछ रखा है इसको भाज्य है, कैसे सिद्ध करना है। जैसे इसमें बच्चा 13 इस वाले में भी है और प्लस के इधर भी 13 है, तो 13 इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बचेगा क्या 7, यहाँ पर बचेगा गुणित में 11, और ये 13 सीधे कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 13 तो कट गया। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, या तो प्लस इसके बाद हो जाएगा आपका गुणित 1 लिख सकते हैं, प्लस 13 का भाग जब 13 में जाएगा तो ये बचेगा आपका 1। ठीक है, अब समझ गए आप कैसे हमने किया। जैसे इसमें से 13 कॉमन लिया, तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 गुणित 11 गुणित 13 में ये भाग सीधे होता है, 13 से 13 कट गया, 7 गुणित 11 बचा, फिर 13 है इस दूसरे पक्ष में, तो 13 से 13 भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 11 7 77 और प्लस में है 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 77 1 78। आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो ये क्या है, भाज्य है। अब इसमें भी वही चीज़ें करना है, जैसे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस में 1 है आपका, 1 बचेगा। अब इसमें भी आपको पूरे के पूरे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42, 42 चौके 168 हो जाएगा। ठीक है, 168 तिहाई 504 हो जाएगा,
504 दूना के 1008 हो जाएगा, और 1008 में 1 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1009। ठीक है, यानी ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, 2 से ज़्यादा बार में विभाजित है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये संख्याएं भाज्य। तो यही सिद्ध होता है कि ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें छठवें के बाद 7वां क्वेश्चन आ जाता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए इसका क्या करना है, हमें 2 संख्या मिली, एक 18 मिला और एक 12 मिला। इसका हमें क्या निकालना है बच्चा, इसका सिंपल और सिंपल एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, क्या निकाल देना है, सिंपल एलसीएम निकाल देना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं हमको प्राप्त हुई है 7वां नंबर क्वेश्चन में, जो कि लास्ट इसका क्वेश्चन है। अब एक संख्या है 18 और दूसरा संख्या है 12। 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या निकल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 9 के 18, फिर 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 1। तो ये 18 का क्या हो जाएगा आपका, निकल कर आ जाएगा 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। अब यहाँ पे 2 गुणित्ते 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर है 12, 12 का जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 1। ठीक है, 3 एकम 1, ये निकल कर क्या आ गया 12 का। ये हो गया 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और गुणित्ते में 3। अब इसकी जब एलसीएम हम निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 2 के पावर सबसे बड़ा क्या है, स्क्वायर है, तो इसको पहले लिखेंगे। फिर गुणित्ते में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। जो घात पे जितना बड़ा होता है उसी को एलसीएम में लिख देते हैं, सॉरी हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, बस यही 2 संख्या है, बाकी कोई संख्या नहीं है। तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये 3 त्रिके 9, ये हो जाएगा 4 9 36, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चा, तो आपका 36 जो है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा आपका जो है 1 से लेकर 7 तक सवाल समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज आएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और आप अच्छे से पढ़ाई करो। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1.2 नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है।